तो देखो ये है ना टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G फोन है। तो ये फोन स्टार्ट होता है 16,000 पर, लेकिन यहाँ पर कुछ कैशबैक ऑफर के थ्रू आप इस फोन को 14,000 तक मिनिमम ले सकते हो। बाकी यहाँ पर देखोगे तो 16 GB रैम के थ्रू है, लेकिन यहाँ पर ये वर्चुअल रैम पे चले जाता है और 256 GB की स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलती है। देखो इस पर आपको दो वेरिएंट आते हैं, 8GB 128 और एक आता है 8GB 256। 8GB वाले वेरिएंट पर आप प्लस 8GB एक्सटेंड कर सकते हो रैम को, तो वहां पर 16GB रैम में कन्वर्ट होता है। बाकी वारंटी वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखी है। और जैसे ही यहाँ से अंदर चीजें आप निकालोगे बाहर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज सबसे पहले दिखेगी। तो यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स मेंशन है। इस पर आपको डॉल्बी एटमॉस तो मिलता ही मिलता है, उस पर आपको NFC भी मिल रहा है और अंडर 16,000 पर ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंट केस कवर, कुछ पेपर वर्क और यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, और यहीं पर एक 33 वॉट का जिस पर आपको केबल भी अंदर अवेलेबल है टाइप A to टाइप C। और रही बात फोन के फर्स्ट लुक को लेकर, तो पहले से ही स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर लग कर आया हुआ है, वो काफी एक अच्छा लगा। साइड में यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम है, सिम कार्ड ट्रे वाला पार्ट यहाँ, और यहीं से हम लोग अगर इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो और साथ ही साथ मेमोरी कार्ड भी लगा पाओगे। और पीछे की तरफ का कैमरा मॉड्यूल का लुक भी काफी अच्छा है। पीछे का बैक फिनिश भी काफी इंटरेस्टिंग, मैटी और अच्छा प्रीमियम देखने मिल रहा है। और इसके अंदर आपको है ना मॉडर्न सुपर एलिप्स डिजाइन देखने मिलता है, जो बेसिकली थोड़ा सा ना आपको कह सकते हो एस्थेटिक लुक निकाल के देता है। और यहीं पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉल्यूम प्लस माइनस, और ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग, सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन, और यहीं पर डुअल स्पीकर सेटअप यहाँ पर है। और जैसे ही आप इसे अनलॉक करोगे तो यहीं पर एक चीज अच्छी है कि पंच होल कैमरा मिलता है, ना कि वाटर ड्रॉप, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। सामने से देखने में फोन के लुक्स और फर्स्ट इंप्रेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं। और रही बात फोन के वेट और इन हैंड फीलिंग को लेकर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज निकल कर आ रही है। बाकी अभी इस फोन पे जो प्रोसेसर है Dimensity 6080 आता है 6nm के आर्किटेक्चर के साथ में, जिस पर आपको 2 Cortex A76 के आते हैं और 6 Cortex A55 के आते हैं। और जो जीपीयू है वो Mali G57 MP2 है। और अगर इसके Antutu स्कोर देखोगे तो समवेयर आप लोगों को 4,38,000 प्लस का स्कोर देखने मिलता है। और यहीं पर आपको LPDDR4X की रैम आती है, जिस पर आपको मेमोरी फ्यूजन 2.0 मिल रहा है, जहां पर 8GB रैम आपका मेन है और 8GB रैम वर्चुअल मिल जाता है, जो आप स्टोरेज से कन्वर्ट कर सकते हो। और UFS स्टोरेज 2.2 है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी काफी अच्छी आती है। और जो CPU थ्रॉटल 84% का देखने मिलता है। और अगर मैं सिर्फ बात बता दूं, फोन की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप इस पे नॉर्मल टास्क करो या फिर कोई हेवी एंड टास्क करो, तो वहां पर अपने प्राइसिंग पर ये अच्छी तरीके से रन करवा के दे देगा। और जो बैटरी इस पर 5000 mAh के साथ में आती है, जो 33 वॉट के चार्जर के साथ में बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप इस चार्जर से फोन को पूरा 100% चार्ज करने जाओगे तो वैसे 50% आपका 32 मिनट के अंदर हो जाता है और 100% 1 आवर 10 मिनट के अराउंड देखने मिलता है। बाकी जो BGMI की गेमिंग है वो आपको स्मूथ पर 40 FPS मिलती है, जहां पर आप एक कैजुअल वाली गेमिंग कर सकते हो। बाकी ये 5G फोन आता है, 10 5G बैंड्स आते हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज NFC भी मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई वगैरह भी सब कुछ सपोर्ट करता है। 17 सेंसर्स इसके अंदर आते हैं और इस पर ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करके दे रहा है। और इस फोन पर आपको 6.78 इंचेस का LTPS LCD डिस्प्ले मिलता है FHD प्लस के साथ में। मतलब यहाँ पर ये जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है ना, वो आपको मतलब डिपेंड करेगी यूजर के हिसाब से। अगर आप 120 हर्ट्ज में यूज कर रहे हो और रिक्वायरमेंट नहीं है तो 60 हर्ट्ज तक ये मिनिमम जाएगा, 90 और 120 के अंदर ये ऑटोमेटिक शिफ्ट करता रहेगा। और जो इसके अंदर ब्राइटनेस वो आपको 500 के साथ में आती है, वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट है। और यहीं पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी इस फोन के अंदर अच्छी तरीके से देखने मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% के साथ में आता है। और रही बात इस पे डिस्प्ले की जो प्रोटेक्शन है, वो पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में फोन मिलता है और यहाँ पर अडेप्टिव ब्राइटनेस है। बाकी यूट्यूब पर आप इस पर 2K का कंटेंट 60 FPS पे रन कर सकते हो और HDR का कंटेंट यहाँ पर आप फिलहाल तो प्ले नहीं कर पाओगे। रही बात साउंड को लेकर, तो डुअल स्पीकर आते हैं और जिसका जो रेशियो है 6:40 देखने मिलता है। 60% बॉटम से 40% अप से आता है। और साथ में मैंने इस पे ना टाइप C के ईयरफोन लगाए थे और जो साउंड का आउटपुट है वो भी अच्छी तरीके से सुनने मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको iOS मिलता है वर्जन 14 के साथ में और ये Android 14 के साथ में आता है। और रही बात यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लोटवेयर वगैरह भी मतलब मैंने ऐसे कोई ज्यादा नोटिस नहीं करे। बाकी आपको जो टेक्नो के फोन के एप्लीकेशन है वो मिल जाते हैं और कुछ इनकी हेल्थ एप्लीकेशन वगैरह निकल कर आती है। और अगर आपको थोड़ा सा एक और रिस्पॉन्स चाहिए तो यहाँ से जैसे कि ये गेम ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाके इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग ऑफ कर देंगे ताकि हमको एक थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिले। बाकी इस फोन पर है ना आपको लिंक बूमिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ना 50% फास्टर 5G स्पीड देखने मिलती है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने इस पे 2 सिम लगाई है तो जिस पर 5G की स्पीड ज्यादा बेटर है उसके ऊपर ये स्विच कर जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसके अंदर आपको स्मार्ट 5G 3.0 मिलता है। बेसिकली जितना 5G को बैटरी का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पर ये कितना सेवर करना है, कितना रिक्वायरमेंट है, वो पूरा टेक यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी इसमें आपको कस्टमाइजेशन
कह सकते हो वो भी मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन आपकी हो गई, डेस्कटॉप सेटिंग हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, फॉन्ट्स वगैरह आपको चेंजेस करने हैं, और कुछ स्पेशल फीचर्स आते हैं जिस पर आपको डायनेमिक पोर्ट मिल जाता है और इस पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिलता है, मेमोरी फ्यूजन आता है, साथ ही में आपको स्मार्ट पैनल मिल रहा है और साथ में स्मार्ट हब है और ऐप ट्विनिंग मिल जाती है और उसी पर आपको गेम मोड भी मिलता है। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक AI वाला पार्ट भी मिल जाता है जिसे आप कह सकते हो। इसके ऊपर आपको है ना एला मिलती है जो बेसिकली जो चैट ट्रांसलेशन हो गया, डायलॉग ट्रांसलेट हो गए, इमेज ट्रांसलेट हो गया, तो ये सारे ऐसे थोड़े से इंटरेस्टिंग फीचर आपको इस फोन पर मिलते हैं। कैमरा के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर मेन 108 MP का मेन सेंसर आता है जिस पर आपको 3x का लॉसलेस इन सेंसर जूम मिलता है और 2 MP का एक मैक्रो लेंस सेंसर आता है और जो सेल्फी है वहां पर आपको 8 MP की मिल जाती है। और इस पर आपको है ना एक ऐसा फ्लैश लाइट ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो एक बैक आ गया और वहीं पर मैं अगर देखूंगा तो आपको ऐसे फ्रंट में भी मिल जाएगा। अभी देखोगे तो फ्रंट का फ्लैश चालू है और बैक का बंद है, और अगर आप चाहते हो दोनों चालू रहे तो ऐसे ये भी है और ये ऑप्शन भी मिलता है। तो 360 फ्लैश जैसा भी एक ऑप्शन आता है, और अगर इसका टेम्परेचर चेंज करना है फ्रंट का तो वो भी है। तो इसके जो हम लोग ने फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से जो फोटोज ट्राई आउट करके देखी है, हम लोग ने तरह तरह के सैंपल्स यहाँ पर निकाले। फर्स्ट इंप्रेशन में डे लाइट कंडीशन में काफी इंटरेस्टिंग फोटो सैंपल्स आ जाते हैं। लो लाइट सिनेरियो के भी कुछ सैंपल्स हम लोग ने ट्राई आउट करके देखे हैं। चाहिए तो मैं और ज्यादा फोटोज देना जो हम लोग ने ट्राई करी है, मेन कैमरा, फ्रंट कैमरा, वो सारे मैं गूगल ड्राइव पे लिंक पे डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे डालूंगा एक्चुअली लिंक पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और जो मेन कैमरा है वो आपको मिलता है 2K 30 FPS शूट कर सकता है, इवन फ्रंट भी 2K 30 FPS शूट कर सकता है। बाकी कुछ वीडियो सैंपल्स आपके सामने यहाँ पर एड ऑन करें और यही सेम वीडियो सैंपल मैं गूगल ड्राइव पे भी ऐड कर दूंगा। ये टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G को लेकर बात करिए तो जिस प्राइसिंग में ऑफर लग के 14,000 तक आपको ये मिल जाता है, वहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन आप लोगों के सामने अवेलेबल रहता है। बाकी अगर इसका एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ और चीजें जाननी है, अगर कुछ मिस आउट हो गया तो कमेंट कर लेना, वहां पर हम लोग आपको पूरा डिटेल में आंसर कर देंगे। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको देखना चाहते हो बेस्ट गेमिंग फोन्स एंड ऑल वगैरह, तो वो वीडियो आपके सामने यहाँ पर है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।